हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा इनविटेशन का टॉपिक चल रहा था और इनविटेशन के टॉपिक में हमने इनविटेशन कैसे ड्राफ्ट करते हैं, कैसे हम इनविटेशन को बनाते हैं, उसके बारे में जाना था। और हमने एक जो है बर्थडे पार्टी का जो उसमें है उसका एक एग्जाम्पल भी हमने इसमें लिया था, ठीक है। और उसके अलावा हमने एक मैरिज का भी एक एग्जाम्पल लिया था, इनविटेशन कैसे ड्राफ्ट करना है उसके बारे में। आज हम जो है उस इनविटेशन का रिप्लाई हम कैसे करते हैं, ठीक है, उसका हम जवाब कैसे देते हैं। तो इसमें जो रिप्लाई होता है वो दो तरह से होता है। एक तो रिप्लाई जो होता है वो एक्सेप्टिंग वाला होता है, यानी जो इनविटेशन आपको दिया गया है उसको स्वीकार कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको रिप्लाई लिखना होता है। या फिर ये होता है कि आप उसको डिक्लाइन कर रहे हैं या रिफ्यूजिंग कर रहे हैं। डिक्लाइन और रिफ्यूजिंग का मतलब होता है मना करना, ठीक है। तो इसमें यहां पर दो ही चीज होगी, या तो एक्सेप्ट होगा रिप्लाई, या फिर कैसा होगा डिक्लाइन होगा, या फिर रिफ्यूजिंग होगा। तो यहां पर आपके क्वेश्चन में यदि ये शब्द आ जाता है, ये वर्ड आ जाता है एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग आ जाए, या फिर आ जाए एबल टू गो, एबल टू गो आ जाए, तो इसमें आपको रिप्लाई लिखना है कौन सा, एक्सेप्टिंग वाला। या फिर क्या आएगा डिक्लाइनिंग में, जो मना करने के लिए आएगा वो आएगा डिक्लाइनिंग, या फिर क्या आएगा डिक्लाइनिंग, या फिर वर्ड आएगा डिक्लाइन, या फिर आएगा इसमें अनएबल टू गो, अनएबल टू गो। तो यदि ऐसा आता है तो आपको कैसे लिखना है रिप्लाई, आपको एक्सेप्टिंग वाला लिखना है। और इनमें से ऐसे कोई शब्द आते हैं, या फिर आ जाए आपके इसमें वर्ड रिफ्यूजिंग, रिफ्यूजिंग, इनका मतलब क्या होता है मना करना होता है। तो इसमें तो आपको एक्सेप्टिंग वाला लिखना है और इनमें कौन सा लिखना है, आपको मना करना है। ये जो आप एक्सेप्टिंग वाले रिप्लाई आप करेंगे, इसमें आपका जो है, या फिर ये जो डिक्लाइनिंग वाले होते हैं इसमें भी रिप्लाई दो तरह से होंगे। कैसे, एक तो ये फॉर्मल रिप्लाई होगा, या फिर कैसा रिप्लाई होगा, इनफॉर्मल होगा। फॉर्मल का मतलब क्या है, औपचारिक, और इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। फॉर्मल जो हम लिखते हैं, लेटर जो हम लिखते हैं, उसी फॉर्म में ये लिखा जाएगा, और ये भी जो है इनफॉर्मल में या फॉर्मल दोनों जो है लेटर वाले फॉर्म में ही लिखे जाएंगे। इनविटेशन जब हमने ड्राफ्ट किया था, जब हमने बनाया था, तो आपको पता है इनविटेशन एक आता है हमारे पास में, या तो प्रिंटेड होता है, या फिर कैसा होता है, यदि पर्सनली किसी एक व्यक्ति को इनवाइट किया गया है तो उसमें तो प्रिंट करवाने के लिए जाएंगे नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो उसमें जो है हम जब अपने हाथ से ही उससे लिख करके और जो उसमें उसको इनवाइट करते हैं। अब यहां पर हमारा जो रिप्लाई होगा इसमें या तो फॉर्मल होगा या फिर इनफॉर्मल होगा। अब फॉर्मल इनफॉर्मल में कैसा, या तो एक्सेप्टिंग वाला या फिर डिक्लाइनिंग वाला होगा, मना करने वाला होगा। तो आज अब इसमें जो है फॉर्मल रिप्लाई इसमें देखते हैं। तो उसमें हमने जो लास्ट हमने जो क्लास में हमने जो एक शादी का एक मैरिज का लिया था, पायल की शादी के लिए हमने इनविटेशन जो ड्राफ्ट किया था, उसी का ही हम एक रिप्लाई इसको करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से रिप्लाई करना है। सपोज करो आपके पास में जो है उसमें आपका इनविटेशन आता है और आपको उसका रिप्लाई सेंड करना है। तो इसमें इसका जो क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं कि किस प्रकार से आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो इसमें आप लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिए, राइट अ फॉर्मल रिप्लाई, राइट अ फॉर्मल रिप्लाई, कि आपको एक औपचारिक जवाब लिखना है, रिप्लाई लिखना है टू योर नेबर, टू योर नेबर, आपके जो पड़ोसी है वहां से आपके पास में शादी का निमंत्रण आया था, उसके लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मल रिप्लाई करना है, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, accepting the invitation, इनविटेशन को एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करते हुए, किस चीज के लिए, ऑफ देयर डॉटर, ऑफ देयर डॉटर, उनकी जो बेटी है, ठीक है, उसकी ऑफ देयर डॉटर्स मैरिज। तो write a formal reply to your neighbor accepting the invitation of their daughter's
मैरिज, ठीक है, उनकी बेटी की शादी के, आपके पड़ोसी उनकी बेटी की शादी है और उनका इनविटेशन आया है और आप इनविटेशन को कैसे कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको कैसा एक फॉर्मल रिप्लाई लिखना है और इसके अंदर क्या करना है आपको, इसमें जो है जो इवेंट, जो शादी की डिटेल है, ठीक है ना, इवेंट डिटेल्स उसमें आपको लिखनी है। तो इसमें यहां पर एक्सेप्टिंग आ गया और सपोज करो इसी क्वेश्चन में क्या आ सकता था, एक्सेप्टिंग की जगह क्या आ जाता, डिक्लाइनिंग आ जाता, क्या आ जाता, डिक्लाइनिंग आ जाता या फिर रिफ्यूजिंग आ जाता, दोनों में से कोई सा भी इसमें आपका वर्ड आ सकता था। तो उसमें आपको जो रिप्लाई लिखना होता है वो कौन सा लिखना होता है, उसमें मना करने वाला लिखना होता है कि नहीं। एक्सेप्टिंग वाले में तो क्या लिखेंगे कि हमें इनविटेशन मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और डेफिनेटली हम वहां पर उपस्थित होंगे। और मना करने वाले में क्या करेंगे, जब आपके पास में डिक्लाइनिंग वाला या रिफ्यूजिंग वाला आपको रिप्लाई लिखना है तो उसमें आप कहोगे कि हमें इस बात का पछतावा है, बहुत दुख है कि हम इसमें अटेंड नहीं हो सकते। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, जो डिक्लाइन वाला होता है, मना करने वाला होता है, उसमें आपको रीजन बताना होता है, उसमें आपको कारण बताना होता है कि आप उसमें अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक्सेप्टिंग वाले में तो कारण बताने की जरूरत नहीं है, आप उसमें लिख सकते हैं डायरेक्टली कि हमें एक्सेप्ट, ये जो आपका इन्विटेशन है उसको एक्सेप्ट करने में बहुत खुशी हो रही है और डेफिनेटली हम वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन मना करने वाले में आपको कारण बताना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि किसी ने आपको इनवाइट किया है तो बड़ी उम्मीद के साथ में किया है और उनके साथ में आपके रिलेशंस अच्छे हैं, इसी वजह से इनवाइट किया है और आप उनको मना कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं आ सकता, तो एक अच्छी बात नहीं लगती, जेन्युइन बात नहीं लगती। तो हमें उसका क्या होता है, उसका जो रिप्लाई हम करते हैं उसमें हमें उसका जो रीजन है, कारण है, वो भी बताना होता है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया, इसको आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब हम इसका आंसर करेंगे। तो इसमें देखिए जब हम फॉर्मल रिप्लाई करते हैं, फॉर्मल रिप्लाई कर रहे हैं हम, तो उसमें क्या करेंगे, हम इसको हम थर्ड पर्सन में लिखेंगे, ठीक है, इसको हम थर्ड पर्सन में लिखेंगे, थर्ड पर्सन लैंग्वेज में हम इसका जो है इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले, जैसे आपने ऊपर तो लिख दिया इन्विटेशन, सॉरी रिप्लाई, सॉरी इसमें हम इन्विटेशन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे इसमें हम आंसर कि मिस्टर एंड मिसेज गुप्ता या फिर मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता। ये व्यक्ति कौन है, मतलब जो रिप्लाई कर रहा है, जो इन्विटेशन का रिप्लाई कर रहा है। तो मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता थैंक्स, वो क्या कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, थैंक्स मिसेज एंड मिस्टर आर के मिश्रा, कि आर के मिश्रा को मिसेज और मिसेज गुप्ता है, ये क्या कर रहे हैं, थैंक्स दे रहे हैं, किस चीज के लिए, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, कि उनका जो इन्विटेशन था उनके लिए वो क्या कर रहे हैं, उनको थैंक्स कर रहे हैं, किस चीज के लिए, टू अटेंड देयर डॉटर्स मैरिज, उनकी बेटी की जो शादी है उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, उनको थैंक्स दे रहे हैं, जो इन्विटेशन उन्होंने अटेंड करने के लिए दिया है। अब ये जो शादी है, अब उसमें क्वेश्चन में हमने लिखा था उसकी डिटेल्स हमको लिखनी है, तो डिटेल्स उसकी शादी कब है, ठीक है ना, कब है, जैसे कोई सी भी हम डेट लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास में है। अब वो इन्विटेशन कैसा था पहले, उससे कोई उसमें कोई मैटर नहीं होता, उसका कोई इश्यू नहीं होता। हमें अब इस आंसर में, इस रिप्लाई में हम कोई सी भी डेट इसमें मेंशन कर सकते हैं, कोई सी भी डेट लिख सकते हैं। एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि ये वाकई में ओरिजिनल डेट है या नहीं है, तो इसमें डेट आप कोई सी भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे ऑन 20 दिसंबर 2020, ये डेट होगी। डेट के बाद इसमें जो टाइम है वो हम लिखेंगे एट 10 PM, कि 20 दिसंबर को 10 बजे, ठीक है ना। अब उसके बाद में इतनी आपने डिटेल लिख दी फंक्शन से रिलेवेंट।
आपने इसको देखिए, हम 2 या 3 भागों में बांट देते हैं आपको लर्न करने के लिए, याद करने के लिए। और इसमें मैरिज से रिलेवेंट कोई भी रिप्लाई आता है या किसी भी फंक्शन से रिलेवेंट इसमें कोई भी रिप्लाई आता है तो फॉर्मल रिप्लाई आपको इस प्रकार से करना है। आपने क्या किया कि मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, ठीक है ना, ये कौन है, ये रिप्लाई करने वाले लोग हैं। किनको थैंक्स बोल रहे हैं, मिस्टर एंड मिसेस आर के मिश्रा, यानी इनके यहां से इनविटेशन आया है इनके पास में। उसके बाद में अब वो थैंक्स किस चीज के लिए कर रहे हैं, फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड। अब ये जो देयर डॉटर्स मैरिज है, इसकी जगह यहां पर कोई सा भी दूसरा प्रोग्राम या फिर जो फंक्शन है वो हो सकता है। भाई इतना तो फिक्स है, मिस्टर एंड मिस्टर गुप्ता थैंक्स मिसेस एंड मिस्टर आर के मिश्रा फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड, ये तो आपका फिक्स समझ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में यहां से लेकर के यहां तक का जो मैटर है वो आपका कोई से भी फंक्शन का हो सकता है, कोई से भी इवेंट का हो सकता है, उसके बारे में हम लिख देंगे। उसके बाद में वो जो इवेंट है, वो जो फंक्शन है, कौन सी डेट को है उसके बारे में लिख देंगे, और उसके बाद में उसका जो टाइम है वो लिख देंगे, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में, इसके बाद में, यहां के बाद में आप लिखेंगे कि जैसे ये तो एक्सेप्टिंग वाला हम रिप्लाई लिख रहे हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे कि हाँ हमें बहुत खुशी है इसको अटेंड करने में, और यदि मना करने का है तो उसमें लिखेंगे हमें बहुत पछतावा है कि हम इसमें उपस्थित नहीं हो सकते। तो इसमें जो है, इसमें हम लिखेंगे दे हैव ग्रेट प्लेजर, they have great pleasure in accepting the invitation, ठीक है। they have great pleasure in accepting the invitation, कि उनको इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने में बहुत ही खुशी हो रही है। अब यहां पर हमने जो दे लिखा है, यहां पर हमने जो दे लिखा है, ये क्या है, थर्ड पर्सन में हमने लिखा है। क्यों लिखा है, यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता है, यानी 2 लोग हैं और एक से ज्यादा हो गए तो मतलब वो प्लूरल हो गए, और प्लूरल के लिए जो इसमें थर्ड पर्सन के लिए यूज होगा वो क्या होगा, दे यूज होगा। तो इसे हमें यहाँ पर क्या करना है, थर्ड पर्सन के रूप में लिखना है, ठीक है ना। सपोज करो यहाँ पर सिंगल पर्सन होता, ठीक है ना, जैसे सपोज करो एक नाम होता मिस्टर गुप्ता थैंक्स मिसेस एंड मिसेस आर के मिश्रा, ऐसे होता तो यहां पर क्या होता, ही हैज, क्या हो जाता, ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। लेकिन यहां पर 2 लोग हैं, इसलिए क्या लिखा है, यहां पर दे लिखा है। सिंगल पर्सन होता तो हम यहां पर क्या लिखते, ही हैज लिखते, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इतना आपको क्या करना है, इसमें एक्सेप्टिंग वाले में कोई सा भी एक्सेप्टिंग वाला फॉर्मल वाला रिप्लाई है तो आपको उसमें ये ऐड कर देना है, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, उसमें भी क्या कर देंगे आप, ये लाइन जो है ऐड कर देंगे एक्सेप्टिंग वाले में। और सपोज करो डिक्लाइनिंग वाला है, मना करने वाला है, तो इस लाइन की जगह क्या लिखेंगे, ये जो लाइन है यहां से लेकर के यहां कर दो। भाई इससे पहले का ये मैटर तो पूरा का पूरा उसमें भी आएगा, डिक्लाइनिंग वाले में भी आएगा, जो मना करने वाला है, जो रिपीटिंग वाला है उसमें भी आएगा। लेकिन यहां से लेकर के यहां तक का ये जो मैटर है, इसकी जगह हम दूसरा मैटर लिखेंगे, ठीक है। और वो मैटर क्या है, ये आप एक तरह से इसे फिक्स समझ लीजिए, ठीक है, कि हमें एक्सेप्टिंग वाले में ये लिखना है और डिक्लाइनिंग वाले में ये लिखना है। तो डिक्लाइनिंग वाला यदि आता है आपके पास में तो उसमें आपको लिखना है बट दे ग्रेट, बट दे, उसमें आप लिखेंगे इस लाइन की जगह बट दे रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, लेकिन उनको क्या है, पछतावा है फॉर बीइंग अनेबल टू attend it due to some unavoidable official
ऑफिशियल वर्क, unavoidable official work at जयपुर। कोई सी भी सिटी का नाम लिख सकते हैं इसमें, नो इश्यू, ठीक है। तो यहां पर जो है इसमें आपने कार्ड बताया, बट देख यहां तक आपका हो जाएगा 10 PM। उसके बाद में डिक्लाइनिंग वाले में यहां से लिखेंगे बट दे रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, लेकिन उनको पछतावा है फॉर बीइंग अनेबल, अनेबल यानी असमर्थ होने में, टू अटेंड इट यानी इसको अटेंड करने में, ड्यू टू मतलब होता है के कारण, सम कुछ, अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल का मतलब होता है जिसको टाला नहीं जा सकता ना, जिसको मना नहीं किया जा सकता। ऑफिशियल वर्क जो एक ऑफिस का वर्क है जयपुर में, जो जिसको टाला नहीं जा सकता, उसके लिए उसके कारण से नहीं आने में वो असमर्थ है, आने में असमर्थ है, नहीं आ सकते, और इस चीज के लिए उनको क्या है, बहुत ही ज्यादा रिग्रेट है यानी पछतावा है, पश्चाताप है या दुख है, ठीक है। उसके बाद में इसके नीचे लिखेंगे, इसी वाले में डिक्लाइन वाले में आप लिखते हैं आंसर, तो इसमें लिखेंगे सिंसियर थैंक्स, सिंसियर थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर देयर इन्विटेशन, फॉर देयर इन्विटेशन एंड बेस्ट विशेष, एंड बेस्ट विशेष, और बहुत बहुत शुभकामनाएं टू पायल एंड पंकज। इसमें लिख सकते हैं दोनों का नाम, जैसे शादी का है तो शादी में तो लड़का और लड़की दोनों का नाम आप लिख सकते हैं, इसको टू पायल एंड पंकज, ठीक है। और आप इसको क्या करेंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। ये यहां तक इसमें आपका अगर एक्सेप्टिंग वाला है तो यहां तक आपका कंप्लीट हो जाएगा ये, और इसको आप बॉक्स में बंद कर देंगे। और यदि इसमें आपका डिक्लाइनिंग वाला है, मना करने वाला है, तो ये वाली जो मैंने बताई आपको, ये वाली लाइन नहीं लिखनी है, और उसकी जगह ये इतना जो मैटर है ये आपको उसमें ऐड कर देना है। तो आपका रिफ्यूजिंग वाला आता है, डिक्लाइनिंग वाला आपका जो इन्विटेशन आता है, तो ये चीज आप फिक्स, ये जो लाइन है ये फिक्स समझ लीजिए, ठीक है ना। ये खाली शादी वाला जो है ना, इसमें सिंसियर थैंक्स फॉर देयर इन्विटेशन एंड दिस बेस्ट विशेस, आप इसमें ये जो बेस्ट विशेस किसके लिए दी गई है, इसको आप क्या कर देंगे, सिर्फ यहां तक लिखेंगे सिंसियर थैंक्स फॉर देयर इन्विटेशन, इतना भी आप लिख सकते हैं, सिंसियर थैंक्स फॉर देयर इन्विटेशन। और इस प्रकार से ये आपका जो है इन्विटेशन का एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग वाला जो दोनों प्रकार से आपका जो रिप्लाई है वो यहां पर क्लियर होता है। अब इसी में ही चाहे कोई सा भी इवेंट के रिगार्डिंग आपके पास में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो आप उसको उसी तरह से कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन्विटेशन का रिप्लाई हमें कैसे करना है। और मैंने आपको बताया कि इन्विटेशन का जो हम रिप्लाई करते हैं फॉर्मल में, तो उसमें हम थर्ड पर्सन में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, थर्ड पर्सन में लिखते हैं। और ये जो लैंग्वेज है वो इसी प्रकार से इसकी हम रखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। और हाँ, ऐसे ही इन्विटेशन आप 2-3 अपने अकॉर्डिंग उसमें आपको बनाने हैं, ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है, ठीक है। और जब भी आपकी कॉपी चेक करवाने के लिए मंगवाई जाएगी स्कूल के अंदर, तो उसमें मैं देखूंगा कि आपने किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।